थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है लाइव न्यूज का। रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह भी 100% भंडारण क्षमता 2027 के पहले हम प्राप्त कर लेंगे और कोऑपरेटिव के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये हम सबके लिए आनंद का विषय है। मैं आज यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण हमारा जो मार्गदर्शन किया है, ये योजना को कंप्लीट साइंटिफिक और सबसे मॉडर्न योजना बना गया है। गोडाउन होंगे तो छोटे, परंतु इनके अंदर रैक भी होगी, कंप्यूटराइज व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ आधुनिक खेती के लिए जितने भी महंगे साधन है, वो सारे साधन ये पैक्स बसाएंगे इस गोडाउन के माध्यम से। इसके साथ इसको लिंक कर दिया गया है। इसके अंदर ड्रोन भी होगा, ट्रैक्टर भी होंगे, कटाई के मशीन भी होंगे और दवाई के छिड़काव के भी मशीन होंगे। ये सारी चीजों को किसानों को किराए से उपलब्ध करने की योजना भी इसके साथ समाहित कर ली गई। तो एक प्रकार से किसान की सारी आधुनिक खेती की व्यवस्थाओं कंप्लीट रिक्वायरमेंट एक ही जगह से पैक्स से समाप्त हो जाए, इस प्रकार की रचना करी है। और इसके कारण किसान और पैक्स का रिश्ता भी गाढ़ा होगा, पैक्स वायबल भी होंगे और आने वाले दिनों में हमारी खेती को, हमारी कृषि को आधुनिक बनाने का भी काम होगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज मोदी जी के कर कमलों से जो 11 गोडाउन का उद्घाटन होने जा रहा है और 500 का भूमि पूजन होने जा रहा है, ये सारे सेंटर 511 सेंटर किसानों की सेवा में लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। फिर से एक बार मैं आज देश भर में ऑनलाइन जुड़े हुए लाखों किसान, कई पैक्स 35,000 से ज्यादा पैक्स जुड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा सीएससी जुड़े हैं और देश भर का सहकारिता का नेतृत्व आज इस सभागार के अंदर उपस्थित है। सहकारिता मंत्री भी उपस्थित है। सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और हमारे क्षेत्र में प्राण फूंकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों किसानों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बदलते हुए भारत में बदलता ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज में और रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तुनाम, अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति ही कार्य साधिका। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता
एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। एफपीओज के माध्यम से आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। हमने देश में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओज का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओज की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह एक और संतोषजनक बदलाव ये आया है कि सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है। मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है? गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। इन सभी आंदोलनों को मुख्य रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है। आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं। उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है।
हमारे देश में संसद में अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होता है तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये उतनी ही ताकत वाला बड़ा महत्वपूर्ण कानून हमने बनाया है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, सहकारिता किसान की व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे सामूहिक शक्ति से समाधान करती है, भंडारण भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हम तो आपने सहकारिता के कार्यक्रम के दौरान जो अन्न भंडारण योजना का शुभारंभ है, आपने पीएम मोदी का सुना। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब बेशुमार रंगों का एक गुलसितम, कहीं कुदरत की कारीगरी, कहीं कारीगरों के हुनर का जादू, कहीं विरासतों और रियासतों के जागते किस्से, कहीं मौत को शिकस्त देने वाले जांबाजों की कहानियां। कदम कदम पर कल्चर की रंगीनियां, गली गली में स्वाद की अटखेलियां, दूर तक बाहें फैलाए आसमां, आसमां की बाहों में बेफिक्र सी ये वादियां, और यहीं कहीं पास से गुजरती पानी पर खामोशियां। सिमटे हुए हैं रंग सारे यहां, खूबसूरत संस्कृति वाली ये धरती मना रही है रंगला पंजाब फेस्टिवल। पंजाब की सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर में 23 से 29 फरवरी तक, जिसमें होंगे एक से बढ़कर एक कलाकार। 23 फरवरी सुखविंदर सिंह, 24 फरवरी हरजीत हरमन, 25 फरवरी लखविंदर वडाली, 26 फरवरी वारिस ब्रदर्स, 27 फरवरी कुलविंदर बिल्ला, 28 फरवरी कन्वर ग्रेवाल और 29 फरवरी को सिकंदर सलीम। रंगला है पंजाब अपना, एक बार तो आके देखो जरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दिल्ली के भारत मंडपम का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको फिर से सुनाते हैं। संस्थाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये समितियां अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी काम कर रही है। इनके द्वारा हजारों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। हमने सहकारी समितियों को पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट में भी बदला है। कई समितियां पर एलपीजी सिलेंडर भी मिलने लगे हैं। कई गांवों में पैक्स पानी समितियों की भूमिका भी निभा रही है। यानी पैक्स की ऋण समितियों की उपयोगिता भी बढ़ रही है, उनकी आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में सैकड़ों सरकारी सुविधाएं भी दे रही है। अब कंप्यूटर के जरिए ये समितियां टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया से जुड़े अवसरों को और बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं। इसलिए आप सभी से
मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है। और आखिरकार अपेक्षा तो उन्हीं से होती है जो करते हैं, जो नहीं करते उनसे अपेक्षा कौन करेगा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरे और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक हुंकार भरी थी शहीद भगत सिंह ने, और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी। आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था, क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी, और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब में अब किसी को भी राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि हर महीने सरकार आपका राशन खुद आप तक पहुंचाएगी। गेहूं या आटा, पसंद आपकी। मान सरकार का मिशन, घर घर मुफ्त राशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों